तो यार नीरज कुमार को स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2। दिख रही सर स्क्रीन सर आप तो गायब है। नहीं आ रही, नीरज कुमार थोड़ा प्रेजेंट। सर क्लियर है सर आ रही है सर। सर पिन किया हुआ है। सर मैंने पिन नहीं किया होगा। सपिन की आवाज इसलिए आपकी आईडी अमित की है ना, उसकी पिन। हाँ सर की आईडी पिन कर दो, बाकी अगर कोई भी प्रेजेंट करेगा तो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर की आईडी को पिन करो। कर रखा है। आ रही सर। ओके। और सर हाँ मैम, मम्मी फोन देना, कर दीजिए कुछ। ठीक। वेट एक सेकेंड रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। वेट देखो 16 लिखा हुआ है ना, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और फिर है 2 पावर n प्लस 1 और फिर 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और फिर 2 पावर n है डिवाइडेड बाय 16 है फिर तो 2 पावर 4, 2 पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू में 2 की पावर n प्लस 2, ये लिखा हुआ है। अब देखो कर क्या रहे हैं हम ये क्वेश्चन सारे अभी। एक मिनट, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर n इंटू 2 माइनस 2 पावर n इंटू 2 पावर 2, ये हो गया। और 2 पावर 4 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 सॉरी 2। देखो सर ये समझ ही नहीं आ रहा सर, ऊपर कैसे आ रहा। यस सर, ये 2 पावर n इंटू 2। ये स्टेप समझा दीजिए सर। सुनो ध्यान से सुनो। देखो मैं कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ पर। देखो 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब ये 2 पावर n प्लस 1 जो है, देखो रफ में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये जो 2 पावर n प्लस 1 है, इसको हम 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, समझो? सर लिख सकते हैं ना। यहाँ पर जो ये 2 पावर कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, 1 है। यहाँ पर 2 पावर 1 क्या लिखा हुआ है, 1 है। तो 2 पावर n प्लस 1 को हम 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं। और ऐसे ही 4 को 2 पावर 2 लिख दिया और 2 पावर n तो पहले से था ही, तो 2 पावर n हो गया। तो ये जो 2 पावर n प्लस 2 है, इस 2 पावर n प्लस 2 को हम 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना, 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 पावर n प्लस 2। 2 पावर n प्लस 2 क्या लिख सकते हैं हम, 2 पावर n इंटू 2 पावर, मुझे एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। अरे ये बताओ, आ रहा है सर। ये प्रॉपर्टी का कन्वर्ट कर दिया ना हमने। हाँ बिल्कुल प्रॉपर्टी ये होता है ना, प्रॉपर्टी a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो यहाँ a पावर m प्लस n लिखा हुआ है, a पावर m प्लस n, तो इसको a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 1 हो जाएगा, 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है पावर, तो क्या है, 1 है पावर, ठीक है। 2 पावर n इंटू 2 पावर 1। ये प्रॉपर्टी को उल्टे तरीके से लिखा है मैंने, a पावर m प्लस n, आप जानते हो ना a पावर m इंटू a पावर n क्या होता है, a पावर m प्लस n होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, a पावर m प्लस n जो लिखा हुआ है उसको a पावर m इंटू a पावर n लिख दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर a पावर m प्लस n लिखा हुआ है, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया है 2 पावर n इंटू 2 पावर 1। ऐसे ही यहाँ पर भी किया है, 2 पावर n प्लस 2 को मैंने लिख दिया है 2 पावर n इंटू 2 पावर 2।
है ना, अलग अलग करके लिख दिया है। ऐसे यहाँ पर भी सेम चीज किया है, 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 लिख दिया है। तो अब मुझे बताओ, समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, अब देखते हैं, अब इसके बाद का कैलकुलेशन करते हैं, इसके आगे का कैलकुलेशन करते हैं। देखो इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि ये 2 पावर 5 हो गया, क्योंकि ये 2 पावर 4 है और ये 2 पावर 1 है ना। ये 2 पावर 1 और 2 पावर 4 मिलकर के क्या बन जाएगा, 2 पावर 5। और फिर क्या होगा, 2 पावर n, और माइनस 2 पावर n तो था ही पहले से आगे, यहाँ ये रहा, और 2 पावर 2 है तो 2 पावर 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, विजिबल नहीं है। आ जाएगा विजिबल हो जाएगा। 2 पावर 6, 2 पावर 6 इंटू 2 पावर n माइनस 2 पावर, देखो ध्यान से, ये 2 पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 2 पावर 1 और 2 पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 पावर 2 पावर 7 होना चाहिए ना। सर 6 कहाँ से आ गया? अरे बेटा ये 2 पावर 4 और 2 पावर 2 कितना होगा, 2 पावर 4 और 2 पावर 2 कितना होगा, 2 पावर 6 ही तो होगा। अलर्ट होकर के देखोगे तो तुम खुद से भी समझ सकते हो, मैं बोलूं ना बोलूं तुम्हारी समझ में ऐसे भी आ जाएगा कि ये 2 पावर 4 है, ये जो है ना यहाँ पर, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, मुझे लगा वो ऊपर आ गया। 2 पावर 4 है और ये 2 पावर 2 है, दोनों मिलकर के क्या बनेगा, 2 पावर 6 बनेगा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद देखो 2 पावर 2 यहाँ पर है और 2 पावर 5 यहाँ पर है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पावर 2 कॉमन आ जाएगा। अच्छा इन दोनों में 2 पावर n भी है, दोनों में 2 पावर n भी है, तो 2 पावर n को भी कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो, 2 पावर 5 में 2 पावर 5, कई बच्चे अपने आप को म्यूट करके देखो ना, रखो ना, ठीक है। 2 पावर 5 में हमने 2 पावर 5 है ना यहाँ पर, देखो ये 2 पावर 5, इसमें से हमने 2 पावर 2 को कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पर 2 पावर 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 2 पावर 3। और यहाँ से 2 पावर, ये देखो ये यहाँ पर ये क्या है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 में से अगर कॉमन ले लिया है हमने 2 पावर 2 तो क्या बचेगा, -1 -1, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, -1, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 पावर, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से 2 पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो। अच्छा 2 पावर 3 भी कॉमन लेंगे, और एक सेकंड सर हम डायरेक्टली 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 2 को भी तो प्लस कर सकते थे ना, 2 पावर 7 बन जाता। यस सर। कहाँ पर 2 पावर 7 बन जाता, कहाँ पर, सर ऊपर सिर्फ जहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन, जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर वाला, ये तरीके से ये माइनस में यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते बेटा, यहाँ पर कैसे कर देंगे, 2 पावर 7 कैसे हो जाएगा, आपने तो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 लिख रखा है लास्ट में, बिल्कुल कोने में। हाँ 2 यहाँ पर, नहीं सर, उस मतलब इज इक्वल टू से पहले न्यूमरेटर के पार्ट में ही, बिल्कुल एंड में। ओके ये कह रहे हो 2 पावर 5, यस सर, प्लस 2 पावर 2 जो -2 पावर n के बाद है, ये यस सर। यस तो माइनस है ना, ये तो कैसे हो सर, पाएगा ये? यहाँ माइनस तो लिखा ही नहीं है, वहां तो सिर्फ इनटू का साइन है। यहाँ है ना, देखो ये वाला पार्ट एक है, ये वाला पार्ट एक है, ये वाला पार्ट जो है ना, जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला पार्ट, ये एक पार्ट है, ठीक है, और ये माइनस होना है किसमें से, इसमें से माइनस होना है, इसमें से, करेक्ट है। ये 2 पावर 5 इंटू 2 पावर n में से माइनस करना है, तो इसको ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं। 2 पावर n जो है कॉमन आ जाएगा, और देखो दोनों में 2 पावर 2 भी है तो वो भी कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर के आएगा। सर नीरज कुमार बार बार स्क्रीन पे। अरे बेटा सर ये जो हमने सेकंड स्टेप करा, मतलब जो इससे अगला स्टेप है, वो एक बार थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, जिसमें हमने कॉमन लिया है। बहुत मुश्किल है ये एक्सप्लेन करना, ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही ऊपर लेवल का क्वेश्चन हो गया फिर तुम लोगों के लिए।
नहीं सर, ये तो क्वेश्चन थोड़ा मतलब कर लेंगे आराम से सर, ये सर इजी है। क्लियर है। देखो ये देखो इसको मैं बता रहा हूँ। 2 पावर 5 है, ठीक है, 2 पावर 5 है और यहाँ पर क्या हो रहा है 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 2 है। तो अब दोनों 2 पावर 5 को तुम क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, 2 पावर 5 को क्या लिख सकते हो? 32 और 2 पावर n को एक सेकंड के लिए मान लो कि x है, एक सेकंड के लिए मान लो कि 2 पावर n जो है ना वो x है, तो कितना बन गया ये 32x बन गया, एग्री? उसके बाद ये फिर से 2 पावर n को तुमने x लिया हुआ, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, तो 4x हो जाएगा। हाँ स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, पिन पे भी दबा रखा है आपके। यस सर, बार नहीं कौन कर रहा है ये? सर नीरज कुमार। पिन करता है सर, विजिबल है आपकी स्क्रीन, पिन करके रखना पड़ता है बस। अगर कोई प्रेजेंट करता है तो पेन से भी काम नहीं होता। यस सर, यस सर। वो बीच का पार्ट ही कर जाता है थोड़ा सा। हाउस पे लिखा आ जाता है। सर लेट्स कंटिन्यू। हाँ देखो मैंने क्या कहा कि 2 पावर n को तुम यहाँ से ना x ले लो, तो ये 32x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x ही लिया हुआ है, 2 पावर n को x लिया हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, एग्री? तो ये बन गया तुम्हारा 4x और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, ये 2 पावर 6 कितना होता है, 2 पावर 6 कितना होता है बताओ? 64। तो 64 नीचे डिनोमिनेटर में 64x होगा और माइनस कितना है? हाँ -8x। ऊपर बोलो कितना आया? 28x upon 56x। आंसर 1/2। 1/2 आंसर होगा। तो नीचे सर दूसरे वैसे भी तो कर सकते हैं हम लोग, ये तो बेटा बस समझ में आ गया ना, दैट्स इट, ठीक है? कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ठीक है? क्योंकि ये हम लोग जो जिस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं ना, हम लोग 1 to 1 इंटरेक्शन मतलब नहीं हो पा रहा है इतने अच्छे से, ठीक है? तो ये समझ में आपको आ गया, दैट्स डन, ओके। ये है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। 2 पावर n को x ले लो तो ये 32x हो जाएगा, 2 पावर n को x ले लो तो ये 4x हो जाएगा, 32x माइनस 4x हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 64x माइनस 8x हो जाएगा, और फाइनली सिंप्लीफाई होकर के 1/2 हो सकता है। मेरे ख्याल से ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। जिस तरीके से मैं कॉमन लेकर के समझा रहा था, अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो ये तरीका आसान तरीका है, ऐसे समझ सकते हैं हम। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर समझ नहीं आया लास्ट वाला पोर्शन सर समझ आ गया। जिसने बोला है समझ में नहीं आया, मैं दोबारा 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लास्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो बस। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, प्री रिक्विसाइट इसके लिए ये है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको जोड़ना और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 2 पावर n को x ले लो, 2 पावर n को x लो, और 2 पावर 5 32 होता है, तो ये 2 पावर n को अगर मैं x लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 32x बन जाएगा ये, ठीक है? और ये पार्ट क्या होगा बच्चों 4x हो जाएगा, तो यही लिखा है 32x माइनस 4x, और 2 पावर 6। आई एम डैम श्योर कि जिस बच्चे को ट्रबल आ रही है उसने ट्राई भी नहीं मारा होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? ट्राई करके अगर आते, बेस्ट एफर्ट लगा के आते तो समझ में आता। तो ये 2 पावर 6 जो है ये होता है 64, तो 64x हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8x होगा, और फिर आप माइनस कर दो, 32x में से 4x माइनस करोगे तो 28x होगा, और 64x में से 8x माइनस करेंगे 56x होगा, और सिंप्लीफाई होकर के ये 1/2 हो गया, 28 1 जा 28 2 जा, ठीक है? तो 1/2 आंसर, इस तरीके से यह आंसर आ गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखते हैं। मुझे एपीपी में एक और क्वेश्चन में डाउट था। सर मुझे 13 to 17 एक बार समझा दीजिए सारे। सर एक बार मैं अपना डाउट का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप प्लीज बता दीजिए। ये है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। यस सर। हाँ बोलो तुम, ये क्वेश्चन करने के बाद डाउट पूछना अपना, ठीक है? देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर है ये है 14, ये क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन है ये। अब ये कैसे होगा देखते हैं। देखो इसको भी वैसे ही करेंगे, इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सबको ना 2 की पावर में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो ये जो 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2, और 2 के पावर में क्या है 1 m + 1/4 पावर है, और इनटू में क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, रूट के अंदर है
2 पावर m प्लस 1, क्योंकि 2 पावर m इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर m प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 2 की पावर माइनस m/2। ये माइनस m/2 क्यों आया, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है ना, ये रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये जो पार्ट है ये 2 पावर माइनस 1 m/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको और आगे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या होगा। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो ये आपके पास जो है ना 2 पावर 2 और पावर m प्लस 1/4, तो कितना बन जाएगा ये 2m प्लस 1/2, और इंटू 2 की पावर में, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा m प्लस 1 अपॉन में 2, क्योंकि रूट का मतलब ही है पावर 1/2, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। और सर एक फिर बार 2m प्लस 1/2 कैसे बना वो बता दीजिए पावर में। अरे बेटा 2 को m से मल्टीप्लाई किया 2m, और 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2। सर उधर 1/m भी है क्वेश्चन में। हाँ पूरे की पावर में 1/m भी है, पूरे के पावर में 1/m भी है, ठीक है, वेरी गुड। तो पूरे के पावर में 1/m भी है, उसको लास्ट में हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है, लास्ट में करेंगे उसको फाइनल स्टेप में, ठीक है। अब देखो एक मिनट और ये क्या है, 2 की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या है बच्चों 2 पावर 1, और ये क्या है 2 पावर माइनस m/2, तो आपके पास इन दोनों पावर्स को क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे आप, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है ना, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस a पावर m प्लस n, तो ये क्योंकि पहले से ही माइनस में है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड, सेकंड पोर्शन समझ नहीं आया, 2m प्लस 1/2 कैसा आया। 2m प्लस सेकेंड, ये वाला पार्ट वो एक्सपोनेंट के लॉ से आया है, a की पावर m इंटू n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू mn। हाँ बच्चों देखो एक दूसरे को एक्सप्लेन मत करो, कौन बच्चा पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, समझ में नहीं आया, फिर से दोबारा पूछो। लास्ट वाला पोर्शन जहाँ पे ये 2 की पावर m प्लस 1/2 है। ये यस ये मैंने जब बोला था ना कि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, ये जो रूट लगा हुआ है ना इसका मतलब ही होता है पावर 1/2, तो m प्लस 1 पहले से था 2 की पावर में, और 1/2 दोबारा आ गया तो m प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, तो इसीलिए रूट हट गया ना, देखो ना रूट पहले था वो हट गया, अब क्या हो गया पावर 1/2 आ गया, इस तरीके से आया। अच्छा अब इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 की पावर में 2m प्लस 1/2, और प्लस देखो बच्चों आगे जो पावर है ना वो क्या है m प्लस 1/2 है, m प्लस 1/2 है, और फिर क्या होगा, ये जो नीचे, ये देखो एक मिनट, कोई जो बताएगा मुझे, ये नीचे से जो पावर ऊपर जाता है ये 1 माइनस m/2 जो पावर ऊपर जाएगा, और बेस तो सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हाँ 1 माइनस m/2 क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस m/2 क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस 2 बन जाएगा -1 प्लस m/2, माइनस हो जाता है ना पावर, इसलिए ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। ये स्टेप मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। 2 की पावर 2m प्लस 1/2 है और 2 की पावर m प्लस 1/2 है, दोनों पावर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, ये पावर और ये पावर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, बताओ मुझे। Yes, ये दोनों पावर जुड़ेंगे, जोड़ दिया, दोनों पावर को जोड़ दिया मैंने, देखो दोनों पावर को ऐड कर दिया है, और ये जो पावर है ये डिनोमिनेटर में है, तो जब ये बच्चों ऊपर की तरफ जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा पावर तो माइनस होता है, आपको पता है ना ये चीज, ये प्रॉपर्टी पता होगा सबको, है ना। याद करो हम लोगों ने क्या सीखा था कि a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल टू क्या होता था, याद करो a पावर m प्लस n, सॉरी m माइनस n, ये प्रॉपर्टी थी। हाँ तो यही चीज, ये पावर जब, क्योंकि बेस सबका सेम है, यहाँ भी 2 है ना, यहाँ भी 2 है, देख रहे हो, और यहाँ भी 2 है, बेस सबका सेम है, इसलिए पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये यहाँ पर जो है ना 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस m/2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको ना आप कोई भी बच्चा ऐड सब्ट्रैक्ट करना जो जानता है वो कर लेगा इसको आगे सॉल्व। देखो क्या करना है, 2m को 2m छोड़ दो, 1/2 लिख दो। एक मिनट, ये जो m है और नीचे 2 है और 1 और 2 है, क्या मैं इसको m/2 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ? m प्लस 1/2 को m/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, m/2 प्लस 1/2। वेरी गुड, वेरी गुड। और -1 तो -1 ही रहेगा, और प्लस m/2 को बच्चों प्लस m/2 ही लिखेंगे।
है ना। अब देखो फिर से एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। एक्चुअली अब आगे है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है। अब आप अगर कैलकुलेशन करना आता है तो आप समझ जाओगे कि ये जो 1/2 है और ये जो 1/2 है दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1, और ये क्या है माइनस में तो 0 हो जाएगा वो। हाँ, ये तीनों आपस में हो जाएंगे कैंसल, है ना, देख पा रहे हो। और ये m/2 है और ये m/2 है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो है ना ये m/2 और यहाँ पर भी m/2, ये दोनों m/2 मिलकर के क्या होंगे M m, और पहले से कितना है, पहले से कितना है 2M 2m, 3m 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 बन गया। और वेट मत भूलो कि पहले से हमारे पास क्या था पावर में यहाँ पर, हाँ ये देखो ये छूट गया था, ये बार बार छोड़ते आ रहे थे हम लोग यहाँ से, है ना। ये सब में पावर 1/m था, तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या है यहाँ पर, है ना। पूरे के पावर में ये 1/m कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ बेटा नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो, चाहो तो मैं स्क्रीन को छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए रहने दूंगा ताकि आप, मैं पूछ रही हूँ कि आपने m और m/2 में तो लिख लिया 2m/2 विच इज m, एंड फिर आपने 2m + m फिर हुआ ना ये 3m। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये देखो कितना आ गया, 2 की पावर बच्चों कितना आ गया आंसर 2 to the power 3 यानी आंसर 8। वेरी गुड, 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा आंसर 8। अभी ये 2 क्वेश्चंस मैंने बता दिया है, एक बच्चे का ये डाउट था, अब कोई दूसरा क्वेश्चन पूछो मुझसे। यस सर। सर एक और क्वेश्चन में डाउट था। सर क्वेश्चन था 4 to the power 0.5 into 5 to the power 0.4। ओके, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, है ना, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो मैसेज, सॉरी डाउट्स। नीरज कुमार प्रेजेंटिंग, ये क्या कर रहे हो बार बार, एक बार बेटा फिर से क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर बोलो। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर नहीं याद, मैंने क्वेश्चन नोट करके रखा है सर। 4 to the power 0.5 into 5 to the power 0.4। एक मिनट 4 to the power 0.5 सर into 5 to the power 0.4। ये क्वेश्चन नंबर तो है, किसी क्वेश्चन, कोई तो क्वेश्चन है ही, ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, बट है तो ये क्वेश्चन था सर। मेरा आंसर 5th रूट ऑफ 800 आ रहा था सर, लेकिन आंसर में 1/4 दिया हुआ था। देखो ये क्या है 4 है, और 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 को क्या लिख सकते हैं कोई बताओ 1/2। वेरी गुड, तो क्या बन जाएगा ये 0.5, ये पावर हो जाएगा 1/2, और ये 5 है, 5 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 4/10 कितना होता है, 4/10 कितना होता है 2/3 2/5। ये होता है 2/5। आई होप ये समझ में आ गया सबको। 0.4 कितना होता है, 0.4 इज इक्वल टू 4/10। 4/10 का मतलब 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो 2/5 नहीं होगा, है ना, ये 2/5 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है, 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब 2, है ना, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2। यस सर। हाँ, और सुनो 5 की पावर 2 है और ये पावर 1/5 है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 2 और होल पावर 1/5। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी जब डिस्कस किया था तब बताया था, है ना, कि 5 की पावर 2 पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो अब सुनो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 25 की पावर 1/5, करेक्ट है। अच्छा, अब इसको तुम चाहो तो 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, 1 मिनट के लिए, इसके ऊपर पहले फोकस करते हैं। तो इसके ऊपर फोकस करने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, इसको लिख सकते हैं 25 5th रूट ऑफ 25, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, करेक्ट है, यस सर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1 मिनट, अगर तुम इस 2 को इसके अंदर भेजना चाहते हो, मतलब ये एक तो यही आंसर हो गया, यही ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है, 2 को हम 5th रूट ऑफ 32 लिख सकते हैं। हाँ, 2 को क्या लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 32। हाँ, 2 को क्या लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 32, 5th रूट ऑफ 32 लिख सकते हैं। और इनटू में क्या है बच्चों 5th रूट ऑफ 25। तो ये फाइनली आपके पास आ गया 5th रूट ऑफ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख, तो जो भी आंसर आएगा 2 को 5th 800 आएगा,
कैसे? यस सर, फिफ्थ रूट ऑफ 800 सर, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं था। ओके, ये ऑप्शन में नहीं था। यस सर। सर ऑप्शन में सही दिया हुआ था 1/4। ओके, गलत दिया हुआ है। हाँ, ये यही आंसर होगा, यही आंसर होगा जो तुमने लिखा है ना, यही आंसर होगा, यही आंसर ओके होगा। हम 2 को फिफ्थ फिफ्थ रूट रूट ऑफ ऑफ 800। यस सर, हम 32 2 को फिफ्थ रूट ऑफ 32 कैसे लिख रहे हैं? बेटा 2 तो होता ही है ना फिफ्थ रूट ऑफ 32। इसमें मैं क्या कैसे बताऊं तुम्हें कि देखो, अब जैसे तुम्हें 4 लिखना है, 4 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हो। 8 को क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट, सॉरी आई एम सॉरी, एक मिनट, क्यूब रूट ऑफ 2। ये उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। मैं कह रहा हूँ 2 को तुम क्या लिख सकते हो, रूट 4 है ना। 2 को तुम क्या लिख सकते हो, 8th रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हो, थर्ड रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 क्या लिख सकते हैं, क्यूब क्यूब रूट रूट ऑफ ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 2 को क्या लिख सकते हो, 4th रूट ऑफ 16। 16 2 को क्या लिख 16 सकते हो, रूट ऑफ 32। ये सब एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है। यही तो मैथमेटिक्स में कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात है, और कह सकते हो मैथमेटिक्स को यही टफ भी कभी कभी बना देता है, अगर आप एक ही चीज को समझो नहीं तो, है ना। आप 2 को रूट 4 भी लिख सकते हो, 2 को आप क्यूब रूट ऑफ 8 भी लिख सकते हो, 2 को आप 4th रूट ऑफ 16 भी लिख सकते हो, और 2 को आप 5th रूट ऑफ 32 भी आगे भी लिख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, ये आगे भी जाएगा, है ना। 2 को आप चाहो तो 6th रूट ऑफ 64 भी लिख सकते हो, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही था, तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल नेक्स्ट क्या डाउट है, किसको बताओ। यस सर। सर एक और क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कुछ हो सकता है। बोलो क्या सर क्वेश्चन है। सेकेंड डीपीपी का क्वेश्चन 4 सर, एक इसमें मिनट, जो आंसर दिया हुआ है सर वो गलत आ रहा है। सेकेंड डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। 4 ही तो किया हम लोगों ने अभी। सर ये तो फर्स्ट डीपीपी का था ना सर, दूसरी डीपीपी का क्वेश्चन 4। दूसरी डीपी क्वेश्चन बोलना क्या है सर क्वेश्चन है 1/7 स्क्वायर सर इस फ्रैक्शन का टू द पावर -1/3 एक मिनट, फिर से बोलो बेटा। 1/7 स्क्वायर सर इस फ्रैक्शन का टू द पावर -1/3 पावर में -1/3 और सर इस पूरे का पावर 1/4। इस पूरे का पावर 1/, ऐसा है ना। हाँ, और यही सर है ना? इट इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर m। ओके, 7 पावर m की वैल्यू निकालनी है। यस सर। सर m की वैल्यू सर ऐसे तो आ रही है जो सर वो उसमें मैच नहीं कर रही है। ओके, देखते हैं अभी। सर m की वैल्यू आ रही है वो 1/6 सर, लेकिन आंसर में 1/4 दिया हुआ है। 1/6 ही होगा सर, 1/6 ही होगा ना। बिल्कुल। और कोई डाउट किसी को। सर सेकंड डीपीपी का 15 16 नो, सर। 17 16 देखो बच्चों, ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया तुम लोगों के लिए। सर एक मुझे भी है, सेकंड डीपीपी का क्वेश्चन 6। सेकेंड डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 3 पावर 2x - 2, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो यही कह रहे हो ना, यही क्वेश्चन था। सर एक मिनट मैं देख के बताती हूँ, मैंने बस क्वेश्चन लिखा। यस सर, यही क्वेश्चन था। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 3 पावर 2x - 2 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये जो बच्चों ये बताओ मुझे कि ये जो डिवाइड में लिखा हुआ है 13, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन में 13। यस सर। यस सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 91। और ये फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 13 7 या क्या हो जाएगा 91। तो 3 पावर 2x - 2 इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा है ना, इसके साथ तो माइनस होकर के कितना बन जाएगा 81।
की पावर 2x माइनस 2, ये तो पता ही है सबको कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर बेस इक्वल है तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 2x minus 3 equal to 4. इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो 6, फिर x की वैल्यू क्या हो गई 3। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 15, Yes, 16, sir. 17 DPP2. ओके, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये जिसने पूछा है रिपीट करने के लिए उसने ट्राई भी किया है ये क्वेश्चन कि ऐसे ही रिपीट कर दो। 3 पावर 2x 3 पावर ये जो लिखा हुआ है 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 10, मैंने ये 13 जो डिवाइड किया हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो 13 7 जा 91 हो गया। फिर इसको इधर ले जाके माइनस कर दिया, 10 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 81 हो जाएगा। और फिर 3 पावर 2x माइनस 2 को 81 के बराबर कर दिया, और 81 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है। और फिर क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, 2 पावर x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और फिर उससे 2x ये 2 इधर जाके ऐड हो जाएगा 6, x की वैल्यू आ गई 6/2, दैट मीन्स 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 5th हमने क्या किया था 15th करना था हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। आई थिंक ये क्वेश्चन था। देखो बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर n प्लस 2 पावर n बाई 2 की पावर 1। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 2 पावर m बाई 2 पावर n। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी से ये 2 पावर n माइनस 1 को मैं 2 पावर n अपॉन 2 पावर 1 लिख सकता हूँ। कोई इश्यू किसी को इस प्रॉपर्टी को उल्टे तरीके से यूज करके, है ना। उल्टा तरीका मतलब एक्चुअली हमने सीखा था 2 पावर m अपॉन 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर m माइनस n, बट हमने यहाँ क्या किया, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है 2 पावर m माइनस n के फॉर्म में, तो उसको तो मैं 2 पावर m अपॉन 2 पावर n लिख ही सकता हूँ, कोई इशू ही नहीं है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करना चाहिए आपको कि ये डिवाइडेड बाय है, क्या लिखा है फिर 2 पावर n प्लस 1, देखो ये 2 पावर n प्लस 1, तो 2 पावर n प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 2, और फिर माइनस 2 पावर n भी है। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. ठीक है, अब कॉमन लेना मैं बताता हूं, बार बार देखो कॉमन लेना, यहां पर भी 2 पावर n है और यहां पर भी 2 पावर n है, ठीक है। तो 2 पावर n अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस 1 बाई 2। और नीचे भी देखो ये क्या है 2 पावर n यहाँ भी है, 2 पावर n यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2 माइनस 1। वेरी गुड, ये 2 पावर n और 2 पावर n कैंसल, और ये 1 प्लस 1 बाई 2 कितना होगा, डायरेक्टली कोई बता सकता है मुझे 3/2 अपॉन में 1, तो आंसर क्या आया 3/2। यही आंसर है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर, आ गया। ओके यस सर। ओके, वेरी Yes, गुड। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट है, ये मेरे ख्याल से जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे वो थोड़े ज्यादा टफ हो गए लगता है। 16th में भी डाउट है क्या? वेट, ये था क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन नंबर था डीपीपी का 1 मिनट 16th नंबर क्वेश्चन था ये, तो इसको मैं यहाँ पर नंबर भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ये देखो ध्यान से देखना, पहले मैं आपको ना इसका बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। देखो ध्यान से, कोई भी एक रैंडमली पिक करो, सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या मैं इसको x पावर b बाई x पावर c लिख सकता हूँ? ये अगर समझ में आ जाएगा आपको तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। Yes, sir. आई होप क्लियर है ये, क्योंकि x पावर b माइनस c को लिखा ही जाता है बच्चों x पावर b डिवाइडेड बाय x का पावर c। ये जो प्रॉपर्टी था ना, अब मुझे ध्यान नहीं है ये कौन से नंबर की प्रॉपर्टी थी, किस नंबर पे आया था ये प्रॉपर्टी, बट ये उल्टे तरीके से लिखा हुआ है। हमें
इस तरीके से दिया होता था और उसको हम ऐसे लिख सकते थे x की पावर b माइनस सी, बट यहाँ पर अगर x की पावर b माइनस सी ही लिखा हुआ है तो उसको हम x पावर b अपॉन x पावर c भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। और इसी लॉजिक से बेटा, इसी लॉजिक से ध्यान से देखना, कहाँ गया ये जो है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर a बाय x की पावर c। आई होप क्लियर है ये। सेम लॉजिक से सारे एक जैसे ही है, सबको चाहे ये सबको इसी तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना। आई होप ये क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको। सर बट सी ऊपर जाएगा ना, नहीं आया समझ में? सर सी ऊपर जाएगा ना, सी। हाँ तो सी ही तो है नीचे, x की पावर c, x की पावर a अपॉन x की पावर c। नहीं सर, हमने तो ऊपर x लिया है, लेकिन ऊपर तो c जाना चाहिए ना, तभी तो वो माइनस होगा फिर। तो c माइनस में ही तो है बेटा, ये तुमने कंफ्यूज कर दिया। देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी में तुम्हें बहुत भारी कंफ्यूजन है, बहुत भारी, जबरदस्त, ए लेवल का। प्रॉपर्टी ये होती है a की पावर m बाय a की पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, ऐसे होती है ना। देखो यही होती है प्रॉपर्टी। अब तुम इसमें कोरिलेट करो कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कोरिलेट करो। x है किसकी जगह पे, a की जगह पे x है, ठीक है, a की जगह पे क्या है, m है, और c की जगह पे क्या है, n है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दैट मीन्स x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर c, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके सर, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब समझो इस चीज को आप, ये प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी एक बार आप रिवाइज करना, और मैंने जैसा कि कहा ना कि धीरे धीरे करके समझ में आएगा। 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो ये क्लैरिटी के साथ एक दिन में तो किसी को नहीं आता है समझ में, ना मुझे आया था और ना मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है। तो उसमें से कुछ बिरले बच्चे हैं जो मान के चलो कि उनको एक बार में ही समझ में आ गया, जो पहले से प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं उनको एक बार में आता है समझ में। नहीं तो आपको कोई भी चीज है ना, आपको तब समझ में आती है जब आप रिपीटेडली करते हो। मैं आपको बताऊं कि जैसे आप याद करो, जब आप छोटे थे तो आपको ऐड करना सिखाते थे टीचर स्कूल में, या पेरेंट्स सिखाते होंगे ऐड करना। तो क्या एक दिन में सीख गए थे ऐड करना? सालों लग गए थे ऐड करना सीखने में। जब फर्स्ट में आए होगे तो थोड़ा बहुत कर पाते होगे, फिर सेकेंड क्लास में आए होगे तो और बड़े वाले एडिशंस कर पाते होगे, है ना। थर्ड क्लास आते आते लगा होगा कि अच्छा अब तो आ गया है सम करना, ठीक है। और फिफ्थ सिक्स क्लास में भी कभी कभी अटक जाते होगे, है ना। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो आपको 4-5 दिन प्रैक्टिस करोगे इसमें क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। अभी तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, है ना। हाँ, कुछ बच्चों को तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ये समझो कि x की पावर a माइनस सी को हम x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर c लिख सकते हैं। x की पावर b माइनस सी को x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c लिख सकते हैं। और ये ऐसे ही सबको, इसको सबको चेंज करना है, ठीक है। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ रहा होगा। देखो अब करना स्टार्ट करते हैं। Yes, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो 1 अपॉन में, ये देखो x की पावर b माइनस a को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर b बाय x की पावर a, प्लस इसको अगले वाले को x की पावर c बाय x की पावर a, फिर 1 प्लस x की पावर c बाय x की पावर b, प्लस x की पावर a बाय x की पावर b, प्लस 1 प्लस x की पावर a बाय x की पावर c, प्लस x की पावर b बाय x की पावर c। इस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पर अब दिमाग चलाओ। ये 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 1, या अच्छा ये 1 बाय 1 लिख सकते हैं। और एक बात और लिख सकते हैं हम इसको, अगर ध्यान से देखो तो, क्या मैं इस 1 को सॉरी क्या मैं इस 1 बाय 1 को x की पावर a अपॉन x की पावर a लिख सकता हूं मैं, x की पावर a अपॉन x की पावर a लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है ना। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर b बाय x की पावर b, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर b बाय x की पावर b। और इस 1 बाय 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर c बाय x की पावर c। आई होप क्लियर है ये। तो इस तरीके से आप देखो कि डिनोमिनेटर में सब में x की पावर a, x की पावर a, x की पावर a आ गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर a। और इसकी न्यूमरेटर में क्या है,
एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। पहला स्टेप समझ में आया? यस यस सर। यस सर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आया, क्योंकि ये पहला स्टेप अगर समझ में आ गया तो दूसरा और तीसरा रिपीटेशन है, मतलब रिपीट होगा वो। देखो ध्यान से, ये जो है एक्स की पावर बी माइनस ए, ये जो एक्स की पावर बी माइनस ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर बी बाई एक्स की पावर ए। एक्स की पावर सी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर सी बाई एक्स की पावर ए। और यहाँ पर जो ये वन था, वन को हम वन बाई वन लिख सकते हैं, और वन बाई वन को हम फर्दर एक्स पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? एक्स की पावर ए, फिर ऊपर एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी आ जाएगा। ये देखो, अच्छा यही चीज यहाँ पर भी रिपीट होगा, यही चीज यहाँ पर भी रिपीट होगा। वन अपॉन में एक्स की पावर बी, इसका एलसीएम आ गया, और एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए हो जाएगा। और सेम लॉजिक से यहाँ पर भी वन बाय एक्स की पावर सी एलसीएम होगा, एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। करेक्ट है? और आप सबको पता है कि ये कहाँ जाता है बच्चों? ये इसके न्यूमरेटर में चला जाता है ना? जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर, वो कैसा कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये जो, ठीक है, यस सर, फिर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो डिनोमिनेटर कर देंगे। तो ये ऐसा बन जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, प्लस ये एक्स की पावर बी ऊपर चला जाएगा, तो एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक्स की पावर बी प्लस एक्स पावर सी प्लस एक्स पावर ए है, लेकिन उसको हम चाहें तो एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी भी लिख सकते हैं। आगे पीछे करके लिखने में कोई इश्यू नहीं होता है। तो अगला वाला क्या आएगा बच्चों? एक्स की पावर सी बाय एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यस सर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ रहा है तो सर डिनोमिनेटर ले लेंगे एक्स की पावर ए देखो प्लस यहाँ पर एक्स लिख की रहा हूँ, पावर बी प्लस एक्स की पावर। सबके डिनोमिनेटर में जो है ना, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी है, और सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो एलसीएम यही हो गया। फिर ऊपर क्या बचेगा? एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। ये देखो आप, अगर ध्यान से अगर देखो आप, तो ये बड़ा ही अजीब सा नहीं बल्कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नंबर निकल के आ गया है, जो कि आंसर क्या आ जाएगा? 1। सेम ही आ गया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम ही आ गया। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। ये क्यों नहीं समझ में आया होगा, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि पहले आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है ये। ठीक है, अगर मान लो कि आज की डेट में मुझे कोई कहे कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए यूं करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, ये बटन दबाना पड़ता है, वो बटन दबाना पड़ता है, मेरे पल्ले पड़ेगा कुछ हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है? नहीं, क्योंकि मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं है ना, अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में भी बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर, जब आपने ये ट्राई ही नहीं किया हुआ है, ये कुछ ऐसा है जैसे कि ना, मान लो कि किसी बच्चे ने आज तक आम नहीं खाया है, उसको बताओ कि ऐसा होता है, मीठा लगता है ना, ऐसा होता है कि थोड़ा सा जीभ पे हल्का हल्का खट्टा भी लगता है। तुम उसको लाख एक्सप्लेन कर दो, जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ही ना, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा होगा ना, उसको डिफिकल्टी अभी भी आ रही होगी। ठीक है, हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, बट आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो एक बार देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्स की पावर बी माइनस ए को हम एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर ए लिख सकते हैं। एक्स की पावर सी माइनस ए को एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए लिख सकते हैं। एक्स पावर सी माइनस बी को एक्स पावर सी एक्स पावर अपॉन एक्स पावर बी लिख सकते हैं। ऐसे ही सारे कुछ जो है ना, सारे चेंज कर देंगे। और वन जो है बेटा, ये वन जो है, इस वन को 1 बाय 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और फिर 1 बाय 1 को एक्स पावर ए प्लस अपॉन एक्स पावर ए लिख सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लस बोल दिया मैंने। 1 बाय 1 को लिख सकते हैं एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर ए, जिसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर जो 1 बाय 1 है, उसको हम एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर बी लिखेंगे स्ट्रेटजिकली, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर में एक्स की पावर बी था, इसीलिए ऐसा हमने किया। और यहाँ पर क्योंकि एक्स की पावर सी था दोनों ही डिनोमिनेटर्स में, तो हमने यहाँ 1 बाय 1 को एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर सी लिख दिया। और उसके बाद ना कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है? एक्स पावर ए एक्स पावर ए एक्स पावर एलसीएम हो जाएगा एक्स पावर ए, फिर उसके बाद ऊपर में एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी आ जाएगा। और आप जानते हो कि ये जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, इस फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन जो हम जानते हैं इस तरीके से। तो एक्स पावर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और नीचे जो बचेगा वो होगा एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी।
अगले क्वेश्चन में भी सेम, एक्चुअली देखा जाए ना तो यही पहला पार्ट ही सॉल्व करना है, बाकी दूसरा पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही है, तीसरा पार्ट भी वैसा ही है। तो पहले पार्ट को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, तो दूसरा तीसरा पार्ट अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा तीसरा पार्ट भी हो जाएगा। फिर तीनों में क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी, तो एलसीएम एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी हो जाएगा। लेकिन पहले वाले में न्यूमरेटर एक्स पावर ए है तो एक्स पावर ए लिख दिया, दूसरे वाले में एक्स पावर बी है और प्लस का साइन है इसलिए एक्स पावर बी प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा वाला पार्ट जो है एक्स पावर सी है प्लस साइन के साथ सेम आएगा, और फाइनली कैंसल आउट होकर के दोनों क्योंकि सेम नंबर्स हैं तो कैंसिल करके हम 1 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यही क्वेश्चन था। यस सर। देखो बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस ना आपको करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। हालांकि इजी क्वेश्चंस भी करने चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं है, बट इजी क्वेश्चंस को करने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस भी करने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कहीं पर टफ पार्ट आता है, टफ क्वेश्चन आता है, तो वो ऐसा ही आएगा, इसी तरीके का आएगा। तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज होती है जो मैं पहले ही तुम लोगों को बता देता हूँ। इनफैक्ट एक नहीं, दो आइडेंटिटी यूज होती है, दोनों मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो, एक ना सबसे पहली बात तो ये कि ए पावर एम बाई ए पावर एन क्या होता है, ये सबको पता है क्या होता है, ए पावर एम माइनस एन, कोई इशू नहीं है। एक और आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता है सबको? ये यस सर। यस सर। यस सर, पता है। जैसे क्लास से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो वही है, यही दो आइडेंटिटीज यूज होनी है। अब मैं बताऊं कि ये दोनों आइडेंटिटी जिसको पता है तो वो बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। ये है इस तरीके का दिख रहा है ना, इस तरीके का दिख रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, एक्स की पावर x to the power a minus b, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मल्टीप्लाई में a plus b है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम लॉजिक से b माइनस सी हो जाएगा, पावर में है ना तो b प्लस सी है, और x की पावर c माइनस ए हो जाएगा, सेम लॉजिक से तो c माइनस ए हो जाएगा। और इसके बाद x की पावर, ध्यान से देखो, a माइनस बी a प्लस ए होगा, तो क्या हो जाएगा? वो a square minus b square into x to the power b सब में यही हो जाएगा। बी स्क्वायर अगला क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स की पावर सर आपने सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कई सारे बच्चे एक साथ जब बोलते हैं ना तो मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है, ठीक है? तो एक साथ बोला मत करो, ठीक है? ध्यान से सुनो, मैं जब पूछूंगा ना डाउट तो बारी बारी से पूछना। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से देखो, ये सब में बेस x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो पावर्स जो होंगे बेटा, ये पावर्स जो है, ये पावर्स क्या होंगे फिर? ऐड, पावर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। मतलब बेस तो सेम ही रहना है और पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम रहते हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो आपके पास ध्यान से देखो क्या हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या होता है? 1। तो यही आंसर इज 1। आंसर इज 1। यस सर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पावर सारे ऐड हो जाएंगे, और ऐड करना आता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0 आ जाएगा, x पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो अच्छा एक बात और कि जिस किसी को अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैंने कहा ना कि एक बार में ना मुझे समझ में आया था, और मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है नहीं आता है समझ में, एक बार में कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती। मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना सम करने वाला एग्जांपल, कि आप पहली क्लास में जब सम सीखा था तो आप परफेक्ट नहीं हो गए थे, हालांकि सम सीखने में आपको सालों लग गए थे, 1 साल 2 साल तो लग ही गए थे ऐड करना कैसे करते हैं परफेक्ट होने में। तो वही चीज है, इसमें भी आपको अच्छा करने के लिए, समझने के लिए, 100% क्लैरिटी के लिए आपको कहीं पर कोई टैबलेट नहीं मिलती है इसकी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और तब जाके समझ पाओगे। तो जिन बच्चों को अगर मान लो अभी स्ट्राइक नहीं भी किया हो ना, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखें, रिकॉर्डेड वीडियो को एक बार आप देखो दोबारा, और ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि खेल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और टीवी भी देख रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके देखो आप ध्यान से उसको, जो भी वीडियो आपको अपलोड करते हैं वो एप्लीकेशन पे, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना, तो एक बार जरूर वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को आप देखना। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आ गया है उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। Excuse me, sir. Sir, please explain question 9 of DPP2. क्वेश्चन नंबर 9। वेट, यही क्वेश्चन था ना? यस और नो, यही क्वेश्चन था? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। देखो, जिसने पूछा था पहले वो ओके करो, यही क्वेश्चन था बेटा? Yes, sir. ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, एक बात सुनो, ये जो x प्लस वाई की पावर -1 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन में x प्लस वाई। आई होप ये समझ में आ रहा है, आई होप ये समझ में आ रहा है। यस और x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, y की पावर और y की पावर -1 का मतलब होता है 1/y। करेक्ट है? मतलब जहां कहीं भी जैसे, और x y की पावर -1 का मतलब हुआ x/y, x/y, क्योंकि खाली y की पावर यहाँ -1 है, x की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो x की पावर 1 है तो न्यूमरेटर में रहेगा, और y की पावर -1 है तो वो 1/y हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने सीखी थी ना, कि a की पावर -m, ये क्या होता है 1/a की पावर m, ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, वही यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वही यूज हो रहा है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो ये जो x प्लस वाई की पावर -1 है, इसको तो मैं जल्दी 1/x प्लस वाई लिख देता हूँ, और फिर जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैं 1/x प्लस 1/y लिख सकता हूँ, और अगली वाली जो ब्रैकेट है वो है x/y प्लस y/x। क्यों भाई? और -1 है पावर, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ x की पावर -1 है, और x की पावर -1 का मतलब x नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, और y जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा, और यहाँ पर y पावर -1 है तो वो y डिनोमिनेटर में जाएगा, और क्योंकि x पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में रहेगा, और पूरे के पावर में -1 है, इसको मत भूलना। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जो अलजेब्रा का सम जिसको करना आता है वो आसानी से इसको कर लेगा। तो x y प्लस x है ना, फिर xy, फिर x² प्लस y² की पावर -1। सर ये y plus x कैसे आया? बेटा बेटा बेटा, सर एक बार सर x अपॉन y, सर ये लास्ट वाला सर समझा नहीं आ रहा वो वाला। इतना प्री रिक्विसाइट देने के बाद भी, इतना प्री रिक्विसाइट देने के बाद भी, ओ हो, ये जो लिखा है ना, ये x की पावर -1, इसको 1/x कर दिया, y की पावर -1 है उसको 1/y कर दिया, ये जो दिख रहा है तुम्हें ये x y की पावर -1, तो मैंने बोला ना x y की पावर -1 का मतलब होता है x/y, और x की पावर -1 एक वो भी एक छूटा था, उसकी वजह से तो परेशान कर रहे हो। x की पावर -1, सारा कुछ तो मैंने बोल ही दिया, ये होता है y/x। x की पावर -1 का मतलब x डिनोमिनेटर में आएगा, और y का मतलब y न्यूमरेटर में आएगा, तो x पावर -1 इंटू y का मतलब हुआ y अपॉन में
x। तो यहाँ पर जो है बच्चों x पावर -1 इंटू वाई वो बेसिकली y बाई एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद ना हमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होता है। जैसे x और y का एलसीएम क्या होता है, अब ये चीज देखो जोड़ना घटाना ये 6th-7th क्लास में था। अब ये चीज मैं यहाँ पर बताने लग जाऊंगा तो हमारा 9th क्लास का कोर्स 3 साल का हो जाएगा। 1/x प्लस 1/y कैसे निकालते हैं ये देखो, तुम इसको भी y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब दोनों में क्योंकि x y आ गया तो x y एलसीएम हो जाएगा, फिर y प्लस x। तो वही किया हुआ है यहाँ पर। सर आई एम वही आस्किंग अगर उन थर्ड ब्रैकेट में सभी की पावर -1 है तो फिर दोबारा से तो y बाई एक्स हो जाएगा ना, फिर उल्टा हो जाएगा। अरे होने दो ना, वो अभी मैंने किया नहीं है, वो क्या हो जाएगा वो मैंने अभी नहीं किया वो है। पावर नहीं लगाई थी ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। नहीं लगाया था मैंने यहाँ पावर, मैंने अभी डिलीट किया है उसको, ये लगाया था देखना, अभी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में देखना, यहाँ मैंने लगाया हुआ था पावर -1, ठीक है, वो मैंने अभी डिलीट किया था। 1/x प्लस वाई ये हो गया, और ये देखो ये y प्लस एक्स को x प्लस वाई लिख सकते हैं, y प्लस एक्स को x प्लस वाई लिख सकते हैं, और डेनोमिनेटर में क्या है बच्चों xy। एक मिनट, अब ये जो पावर -1 है तो ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। ये जो है ना बच्चों देखो ध्यान से, पावर -1 है तो क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होने का मतलब आपके पास ये निकल के क्या आ जाएगा बेटा, ये निकल के आएगा आपके पास xy अपॉन में x² प्लस y²। क्यों भाई, क्योंकि पावर -1 है, पावर -1 का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, सेम ही है ना x प्लस वाई। तो बचा क्या हमारे पास 1/x² प्लस y², और 1/x² प्लस y² को हम पावर में -1 लिख सकते हैं। यस सर, बड़ी इजीली देख सकते। यही आंसर है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट बोलो। वेरी गुड, अर्नब सिंह ने आंसर किया हुआ है। हाँ, मीनाक्षी शर्मा के नाम से जिसने किया हुआ है लॉगिन, वो बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रही हो। नहीं सर, मुझे लगा आपकी आवाज नहीं आ रही तो मुझे लगा मेरा नेटवर्क कनेक्शन तो नहीं हो गया थोड़ा गड़बड़, पर आप ही नहीं बोल रहे थे, मैं समझ गई। ओके, कोई और क्वेश्चन में डाउट है बच्चों? किसी और क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, आ गया क्वेश्चन 4। क्या आंसर आया? 4। सर 8। सर आंसर इज 8। ये तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 की पावर n/2। क्यों भाई, क्योंकि ये रूट का मतलब ही क्या होता है, रूट का मतलब ही क्या होता है पावर 1/2 है ना। तो अगर कहीं पर √3 दिख जाए आपको तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 पावर 1/2 लिख सकते हो। √3 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हो। और यहाँ पर पहले से ही पावर में क्या था, n था पावर में, तो हम उसको क्या लिख देंगे n/2। और ये 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 4, 3 पावर 4। 81 है ना, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। और फिर दोनों, क्योंकि ये यहाँ भी बेस में 3 है, यहाँ भी बेस में 3 है, तो ये जो पावर है ये n/2 और ये 4 इक्वल हो जाएंगे। तो n/2 इज इक्वल टू 4 आएगा, और n की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 4 2 जा 8 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। n की वैल्यू 8 कैसे आई वो समझ नहीं आया सर, 4 तक तो समझ आया। ये दिखाया, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये कहाँ दिख रहा है तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 2 4 जा मतलब yes, 4/1 होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 वहां जाएगा। yes, ये हमेशा के लिए याद रख लो, पता नहीं कैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती रहती है इसमें, ये सब 5वीं 6ठी में कराते हैं बच्चों को, 10th क्लास के बच्चे भी इसमें परेशान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर की पावर में 3.5 है और रेशियो में है 2 पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। सर 4/1। Yes, sir. Answer would be A, 4/1. 4:1। यस सर 4। मयंक सक्सेना, ओके वेरी गुड। मयंक ने आंसर बोला है और कई बच्चों ने और भी आंसर बोला है और आई थिंक यही आंसर है। सही है, तुम लोगों ने सही आंसर बोला। स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग तो, इतनी जल्दी आंसर बता दिया। 4 की पावर 3.5 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। और 1 मिनट, 3.5 को क्या मैं 7/2 लिख सकता हूँ बच्चों? यस Yes, sir. 2 और 2 cancel हो जाएगा. और ये 2 से 25/10 कैंसल आ गया तो 2 पावर 7 आ गया, है ना। अब हमें करना क्या था, 4 की पावर 3.5 दैट मीन्स 2 पावर 7, क्योंकि 4 की पावर 3.5 तो सिंप्लीफाई होकर 2 पावर 7 आया हुआ है ना। 4 की पावर 3.5 सिंप्लीफाई होकर के 2 पावर 7 आया हुआ है और रेशियो में है 2 पावर 5, तो ये मतलब रेशियो का मतलब डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये आप जानते हो ना, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, है ना, अपॉन में 1, दैट मीन्स 4:1। 2 की पावर 2 4 होता है। कुछ बच्चे ये ना पूछ लें कि ये कैसे आ गया, 2 पावर 2 अपॉन में 1 4:1 कैसे आ गया। भाई 2 पावर 2 4 होता है और 1 है तो नीचे, तो रेशियो में 1 आ जाएगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। No, sir. No doubts on this question. ओके ठीक है, 1 मिनट। कुछ आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन दे रहा हूं। ये है क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ हो गया, ये रुक जाओ, ये होमवर्क करना बच्चे, क्योंकि सब Sir, इसका आंसर x is equals to 1. Yes, sir. X is equal to 1. ओके वेरी गुड। यस सर x ओके 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 3 पावर x 1। 3 पावर x इंटू 3 पावर 8 हो जाएगा, है ना। और ये कितना बनेगा, 27 पावर 2x इंटू 27 बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर पावर जो होता है ना प्लस लिखा हुआ है, तो मैं अलग अलग करके मैंने लिख दिया, 2x और 1 कर दिया। तो ये 27 बेस में है तो पावर ऐड होकर के अल्टीमेटली यही आ जाएगा। तो कुछ गलत नहीं किया है हमने। और सेम लॉजिक से मतलब एक्चुअली में हम a पावर m प्लस n को a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। वही किया है हमने यहाँ पर। अब ये 3 पावर x को 3 पावर x ही रहने देते हैं, 3 पावर 8 को ऐसे छोड़ देते हैं। और ये देखो ये 3 की पावर 3 है, 27 क्या होता है बच्चों, 3 की पावर 3। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है। तो ये कितना बन जाएगा, 3 की पावर 3 और पावर में 2x मतलब 6x। और ये कितना बन जाएगा, 3 की पावर 3। और ये जब इसके साथ आएगा, देखो ध्यान से,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो ये जो है ना, ये इसके साथ आएगा डिनोमिनेटर में और ये इसके साथ डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये 3 की पावर बन गया 5, क्योंकि ये 3 जो है 8 में से माइनस क्योंकि इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। होता ही है, ऐसे ही तो होता है, और क्या होता है? अगर तुमने कहीं पर देखा है, याद करो। अरे x क्या होता है? 12/3 तो होता है। 3x अगर 12 है तो x कैसे लिखते हैं? 12/3 लिखते हैं। या 3 को कैसे लिखेंगे? 12/x लिखेंगे, है ना। ये जब इधर जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। मल्टीप्लाई में होता है तब। अगर ऐड होता है 3 + x होता, अगर मान लो 12, तब ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होता, ठीक है। बट अगर प्लस साइन है तो सब्ट्रैक्ट होता, और जब मल्टीप्लाई साइन है तो उधर जाके डिवाइड होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। 3 + x अगर 12 दिया हुआ है तो या तो x उधर जाए चाहे 3 उधर जाए तो माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। बट यहाँ पर 3 × x लेके जा रहे हैं तो उसके आगे कोई मल्टीप्लिकेशन का तो साइन है नहीं, इसका मतलब प्लस का है। तो कहाँ इंटू का साइन साफ साफ दिख रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो? ये इंटू का साइन ही तो है, इंटू की पावर सामने है ना। नहीं बेटा, कंफ्यूजन, हेवीली कंफ्यूज्ड हो तुम। ये मतलब इस तरीके से देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर प्लस का साइन है, वो चीज अलग चीज है और ये अलग चीज है। यहाँ पर ना 3 पावर x इंटू में 3 पावर 8 है। 3 पावर x अपने आप में एक नंबर है, उस नंबर का इस 3 पावर 8 से मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये दूसरा नंबर है, इसका मल्टीप्लाई हो रखा है 3 पावर 3 से, करेक्ट है। तो हम ये वाला चीज नहीं कर सकते, प्लस का साइन लगा हुआ है, वो अलग बात होती है। प्लस का साइन यहाँ तो है ही, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, प्लस का साइन है। लेकिन दोनों ऐड नहीं हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस नहीं हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मैं अच्छा तुम्हारी बात का मैं एक जवाब देता हूँ कि मान लो कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है +3 और +3 इस तरीके से, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? 6 नहीं, ये 9 है बेटा, ये 9 है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखो। +3 यहाँ पर +3, कुछ है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सही बात है प्लस है, करेक्ट है, सही बात है कि प्लस है। बट इसका मतलब ब्रैकेट जो लगा हुआ है या इंटू लगा हुआ है, तो वो मल्टीप्लाई करना कह रहा है करने के लिए आपसे, वो ऐड करने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ऐड नहीं हो रहे हैं, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन मैं अगर लगा दूं, बीच में प्लस का साइन लगा दूं, तब वो जाके उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पावर x इधर जाके इसके साथ डिवाइड में आएगा, ठीक। और ऐसे ही 3 पावर 8 जो है, 3 पावर 3 जो है, 3 पावर 3 इधर जाके इसके साथ डिवाइड में आएगा। तो वही किया है हमने। और 3 पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 5 एंड 3 पावर 6x डिवाइड बाय 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 5x। अब क्योंकि यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो ये जो पावर्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे और फिर 5 की वैल्यू 5x के बराबर हो जाएगी। और फिर से यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन तो लगा है ना, तो क्या करूँ? माइनस कर दूँ? नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रखा है, 5 को x से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 5/5 हो जाएगी और 5/5 का मतलब होता है 1। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ये आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। जिन बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है, अभिषेक कुमार के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सर, उन्होंने लिखा हुआ चैट बॉक्स। हाँ देख लेता हूँ, रुक जाओ। अभिषेक कुमार, ओके। यस सर। सर उसके क्वेश्चन का आंसर 2। ठीक है, देखते हैं। ये है इसका क्वेश्चन। वो एक्चुअली कहना चाह रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखा है एक बच्चे ने क्वेश्चन कि 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x इंटू 3 और प्लस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। तो 2 की पावर x को ना हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। एक मिनट, यहाँ पर क्या सर माइनस 2 टू द पावर x इंटू 8 होगा ना सर? वो तो सर पूरा 2 टू द पावर x प्लस 3 है। अच्छा, यहाँ पर +3 है, I'm sorry। यस सर, 3 नहीं है वो।
सर, प्लस ये 8 हो प्लस जाएगा। 3। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ये जो है ना ये नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से है। हाँ तो देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं यहाँ से ना, हम इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए 2 पावर x को तुम एज्यूम कर लो कि ये y के बराबर है। तो होगा क्या बेटा, एक बार बताओ कि 2 पावर x अगर y के बराबर है तो 2 पावर 2x क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। स्क्वायर। ये समझ में आया किसी को? कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। दोनों तरफ क्या किया है हमने, पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब यहाँ भी क्या किया, पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x हो गया, और यहाँ भी पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर हो गया। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है मैथमेटिक्स में, ठीक है, कि अगर दो चीजें बराबर है तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 और 2 बराबर होते हैं तो 2 स्क्वायर के बराबर होगा, 3 और 3 बराबर होते हैं तो 3 स्क्वायर के बराबर होगा। दो चीजें इक्वल हैं तो उनका स्क्वायर करने पे भी आंसर बराबर ही आएगा। तो अल्टीमेटली देखो, ध्यान से देखो, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पावर 2x हो जाएगा। और मत भूलना कि 2 पावर x को हमने y लेट किया हुआ है, ये मत भूलना, लेट 2 पावर x को हमने y लेट किया हुआ है। देन हमारे पास 2 पावर 2x की जो वैल्यू है वो y स्क्वायर के बराबर आ रही है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 पावर 2x है इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, 2 पावर 2x को लिखने जा रहा हूँ y स्क्वायर के बराबर। क्यों? हमने लेट कर लिया ना 2 पावर x को y के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, y स्क्वायर माइनस, एक मिनट, ये जो 2 पावर x माइनस 2 पावर x प्लस 3 है बच्चों, क्या मैं इसको 2 पावर x इंटू 3 लिख सकता हूँ? किस प्रॉपर्टी से? a पावर m प्लस n को क्या लिखा जा सकता है, a पावर m इंटू a पावर n। सर 2 पावर x इंटू सर 2 पावर 3 होगी ना? ओह सॉरी आई एम सॉरी, ये जो है ना यहाँ पर मिस्टेक हो गई मेरे से, ये 2 पावर 3 हो जाएगा, है ना। एक मिनट, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, आई एम सॉरी। हाँ, किस प्रॉपर्टी से बच्चों, a पावर m प्लस n लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, a पावर m इंटू a पावर n। इस प्रॉपर्टी से इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब सुनो, ये जो 2 पावर x है, 2 पावर x को हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, देखो y अज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पर, और ये क्या है 2 पावर 3 कितना होता है, 2 पावर 3 कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 8y, और प्लस 2 पावर 4 कितना होता है 16, है ना, इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा तुम्हारे कि ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास जो आया वो आया, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बच्चों, 4 और x की 2, लेकिन हमें y नहीं निकालना है, हमें y नहीं फाइंड करना है, हमें तो x फाइंड करना था। तो अब यहाँ आते हैं वापस यहाँ पर, 8y कैसे आएगा? oh my god, आ जाएगा। बेटा इरिटेट कर रहे हो मुझे, y की वैल्यू 4 कैसे आ गई बेटा, ये तो खतरनाक क्वेश्चन तुमने पूछ लिया। ये अगर y माइनस 4 अगर 0 के बराबर है तो y 4 ही तो होगा, y माइनस 4 का स्क्वायर 0 है, y माइनस 4 का स्क्वायर 0 है तो y माइनस 4 0 हो जाएगा, है ना। वही एक बार बताओ कि कोई नंबर 0 के बराबर है, किसी नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर है तो वो नंबर भी तो 0 ही होगा, ठीक है। और फिर y 4 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो y माइनस 4 का स्क्वायर 0 है, दैट मीन्स y की वैल्यू 4 ही तो होगी। 4 रख के देखो ना, 4 माइनस 4 ही तो 0 होता है, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही तो होगा, तो y 4 ही तो होगा, और क्या हो जाएगा, सोचते रहो, है ना। 2-4 दिन तक सोचते रहो, नहीं कोई वैल्यू निकलेगी इसमें, y की वैल्यू केवल 4 आएगी। आई होप ये समझ में आ गया कि y की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 4 के बराबर होगी। तो y की वैल्यू 4 आ गई, बट y हमारा क्या था बच्चों, y हमारा था 2 पावर x। मत, अरे म्यूट करो अपने आप, म्यूट करो अपने आप को सभी बच्चे, कि कितना ज्यादा शोर मचा रहे हो। और 8y कैसा है वो समझ नहीं आया। यही तो इतने देर से ये समझाया, तो देखो ना, ये 2 पावर 3, 2 पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है, इसको मैं 2 पावर x इंटू 2 पावर 3 लिख सकता हूँ। 2 पावर 3 8 होता है, और ये y है,
ये y है तो 8y नहीं हो जाएगा? 2 पावर 3 8 होता है और ये y है तो 8y नहीं हो जाएगा? यही तो लिखा है यहाँ पर, एक्सप्लेन भी कर रखा है ना। अलर्ट होकर रहो बच्चों, है ना। 2 पावर x, ये देखो अब ये 4 किसके बराबर होता है? 4 होता है 2 पावर 2 के बराबर। तो 2 पावर x अगर 2 पावर 2 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा बेटा? 2 के बराबर होगा, ठीक है। 2 पावर x अगर 2 पावर 2 के बराबर है तो x कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो यही आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। इसको चाहो तो वेरीफाई करके भी तुम देख सकते हो। जैसे एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यस सर। देखो एक्चुअली इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था 2 पावर 2x माइनस 2 पावर x प्लस 3 और प्लस 2 पावर 4। इसमें हमने आंसर क्या निकाला है? x की वैल्यू 2 निकाली है, तो 2 रख दो यहाँ पर। यहाँ 2 रखोगे तो क्या बनेगा? 2 2 जा 4 और 2 पावर 4 कितना होता है? 16। यहाँ 2 रखोगे तो कितना बनेगा? 3 2 5 और 2 पावर 5 कितना होता है? 32 और प्लस 2 पावर 4 कितना होता है? 16। क्या आंसर आया? 0। राइट हैंड साइड में क्या था? राइट हैंड साइड में क्या था? 0 तो था, हो गया। ये वेरीफाई भी हो रहा है, तो ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं बस समझा रहा था, दिखा रहा था इस तरीके से कि ये वेरीफाई भी किया जा सकता था। ये जरूरत नहीं है करने की आपको, ये मैं समझा रहा था कि आप चेक करके देख भी सकते हो कि आंसर आपने जो फाइंड आउट किया है वो आंसर सही है या नहीं है, वो चेक तो करने सर का। हमें ये कैसे पता लगता है कि जैसे इस क्वेश्चन में हमने 2x को लेट कर लिया y, किसी हाँ क्वेश्चन हाँ में हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सर ये बता देखो दो एक बार। हाँ ये वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो इसमें क्या है ना कि ये तुम्हें बिल्कुल अभी पता नहीं चलेगा। ये क्या हो गई ना, बात ये हो गई है कि कोई एक मान लो कि ये थोड़ा हेवी हो गया। मतलब अगर हम कहते हैं कि अगर हमने अभी अभी 5 किलो का वजन उठाना स्टार्ट किया है ना, तो ये 25 किलो का वजन हमारे सर के ऊपर डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके की बात हो गई। तो ये किसी बच्चे ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो उसने किया होगा प्रैक्टिस, या मे बी ये डीबीपी का ही है क्वेश्चन। तो पहले आप लोग ना पहले 5 किलो वाला, नो सर, पिछले जो था क्लास मैथ की उसमें भी पूछा था पर हो नहीं पाया था। शायद महिंद्रा गेमर शायद उसने पूछा था ये। ओके। तो अभिषेक ने तो ये जो बच्चे ने क्लास पूछा है में कि पिछले कैसे में नहीं। कैसे कैसे इस क्वेश्चन को क्लिक कैसे करेगा कि 2 पावर x कैसे, ये प्रैक्टिस से होगा। तुम अगर कम से कम 100 क्वेश्चंस करोगी ना, 100 150 क्वेश्चंस करोगी, तब जाके तुम्हें आइडियाज आने स्टार्ट होंगे। तो 9th क्लास में ये चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो कंफ्यूजन का लेयर है, जो एक कहते हैं कि इग्नोरेंस का लेयर जो बना हुआ है, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें बेसिक्स का अच्छा आइडिया नहीं है तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है मेनली कि आपको कहीं पर सम करने में दिक्कत हो रही है, कहीं पर कॉमन फैक्टर लेने में ट्रबल आ रही है, कहीं पर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में जो प्रॉब्लम होती है उस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके 2-3 महीने में जो है ना, आपको ये चीजें कवर हो जाएंगी। और वैसे ये स्कूल के एग्जाम में तो नहीं आता है। जैसे हम लोगों को ना आदत होती है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी स्टडी की है वो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि स्कूल में तो चलो किसी तरीके से पास हो ही जाएंगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, 100 में 100 आ जाते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। हालांकि ये सब टॉपिक्स पहले जमाने में ना, आज से 10 साल पहले ये 9th क्लास के ही टॉपिक्स हुआ करते थे और रेगुलर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ऐसे होते थे। लेकिन अब नहीं है, अब बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। तो हमें आदत सी पड़ गई है कैसी, इजी क्वेश्चंस करने की, है ना, छोटी छोटी चीजें करने की, और उसमें नंबर आ जाते हैं, फिर हम थोड़े चौड़े हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा है, हमारा तो अच्छा चल रहा है। बट रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी वो नहीं है। हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा और 1-2 महीने लगेंगे आपको, तो आप इसमें प्रैक्टिस करने के बाद सही हो जाओगे फिर तो, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस करो, पहले तो बेसिक क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। जो भी डीपीपी दी है बेसिक वाली, वो डीपीपी बेसिक्स वाली क्वेश्चंस करो पहले। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके, मैं एक दिन में तो बिल्कुल नहीं, झूठी झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि एक दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे, ये समझ में आ जाना आपको स्टार्ट हो जाएगा, या 2 दिन में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 1 महीना लगेगा आपको। अगर आप एफर्ट लगाते हो तो आपको ये चीजें स्ट्राइक करनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप कितना एफर्ट लगाते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ और जो मैं पढ़ा चुका हूँ उन बच्चों को, जिनको स्टार्टिंग में ये सेम सिचुएशन फेस करते थे जैसा तुमने, या अभी कई सारे बच्चे ऐसे बताते हैं ना, डाउट्स पूछते हैं, सेम डाउट पूछते थे, और मैं बड़ा इरिटेट हो जाता था कि ये क्या सिंपल सिंपल बच्चे पूछते हैं, क्या ये आईआईटी की तैयारी करेंगे। और जब 2 साल 3 साल के बाद वो
इतना एफर्ट लगाने के बाद जब IIT JEE में 1000 के अंदर रैंक ले आते थे, एक आध बच्चे को तो बिल्कुल ऐसा ही, मतलब अभी अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, पिछले साल का एग्जाम्पल है, एक लड़की थी, तो सरप्राइज हो जाता हूँ मैं कि बच्चा एक मेहनत करके कितना आगे तक जा सकता है। मतलब रियली मैं अभी देख रहा था, उसका फोटो आया हुआ था कहीं पर, वो IIT JEE के लिए दिल्ली की शायद टॉपर थी, वो गर्ल टॉपर थी। तो मुझे ध्यान आया कि जब छोटी बच्ची थी तो मतलब ऐसे ही उसको ट्रबल आता था, लेकिन धीरे धीरे करके उसने एफर्ट लगा करके, मेहनत करके उसने कहाँ से कहाँ वो चली गई। तो सिली क्वेश्चंस पूछती थी, लेकिन बट एफर्ट लगा करके वो काफी ज्यादा उसने कवर कर लिया और बहुत ही अच्छा कर लिया। तो थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, टाइम लगेगा, और तब जाके आप ये कर पाओगे। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस में क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, कब 2 पावर x को y पुट करना है, वो सारी चीजें आप सीख जाओगे। हालांकि ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे अभी कराना भी है। इस तरह का क्वेश्चन जो क्वेश्चन अभी मैंने किया है, वो क्वेश्चन मुझे कराना भी है। अभी पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा मैं। तो अभी ये कराऊंगा भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ, सभी क्वेश्चन में सभी टाइप के क्वेश्चन, दुनिया में लाखों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब लाखों टाइप के क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा सकता ना, तो मैं क्या कराऊंगा, 10 20 25 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप ना अपना दिमाग यूज करके, अपने इंटेलिजेंस को यूज करके आप कर लो। और वो उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है तुम्हें कि बहुत टफ होगा, अच्छा इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं लाखों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 25 टाइप के क्वेश्चन पे भी एक्सपर्टीज आ गई है, अगर आप उसमें समझ गए हो, सीख गए हो करना, तो वो 25 टाइप से आप 25,000 टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। क्योंकि मिला जुला के ना सारा कुछ ना, क्वेश्चंस लिमिटेड ही होते हैं, टाइप क्वेश्चन के टाइप अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, दैट्स डिफरेंट मैटर, लेकिन वो लिमिटेड ही होते हैं क्वेश्चंस। तो जो बच्चा 10 तरीका 15 तरीके के क्वेश्चन करना समझ गया, सीख गया है, तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है ना। ये कुछ वैसा ही है जैसा कभी कभी ना इलेक्ट्रीशियन जो होता है, जो नॉर्मल घर की वायरिंग करता है, तो वो घर की वायरिंग में उसकी एक्सपर्टीज होती है, घर के इलेक्ट्रिसिटी, घर के ट्यूबलाइट्स, इन सब में एक्सपर्टीज होती है। लेकिन उसको अगर कहीं पर छोटे मोटे AC की प्रॉब्लम आ गई ना, तो वो भी वो ठीक कर देगा। ऐसा ऐसा तुम लोग नोटिस करना कभी कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, बट वो AC की प्रॉब्लम आई तो वो भी ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं उसको आइडिया लग गया है, चीज़ों को वो कनेक्ट कर पाएगा। तो वही चीज़ प्रॉब्लम के साथ भी है मैथमेटिक्स में, कि अगर आप 10-15 टाइप के क्वेश्चंस करते हो और सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसके बाद ना आपको आइडिया लग जाता है कि भाई इस क्वेश्चन में क्या करना होगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, 1-2 महीना टाइम लगेगा, तब जाके आपको एक्सपर्टीज आएगी। तो हमारे साथ आप रहो, ठीक है, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा। स्कूल में देखो आप अच्छा कर रहे होगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा 90% मार्क्स, 95% ला रहे होंगे, लेकिन उसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी 95% ले आओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल में लाना एक अलग चीज़ है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना सीखना एक अलग चीज़ होती है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना, ठीक है बेटा। तो मेहनत करना पड़ेगा, और 1-2 महीने में आप डिफरेंस आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके और कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थ्री माइनस 6, ओके, एक मिनट, हो कि नहीं, सब चलेगा क्या? सर है। हाँ सर। सर है। सर वी आर कनेक्टेड। सर है सर। ओके ओके, सन्नाटा आ गया था। देखो क्वेश्चन देखो, किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में डॉट पूछा हुआ है, मैं उसके क्वेश्चन को अभी रिप्लाई कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, उतना टफ नहीं है। देखो ध्यान से, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 3 माइनस रूट 6 बाई 3 प्लस रूट 2 रूट 6, ये दिया हुआ है a रूट 6 प्लस माइनस b के इक्वल, और a और b की वैल्यू निकालनी है। और ऑब्वियसली a और b जो है बच्चों, ये क्या है, रैशनल नंबर्स है। ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में, अगर तो ये लिखा होना चाहिए। किसी बच्चे ने एक बार मुझे कहा था कि ऐसा नहीं, ऐसा दिया कहाँ है, तो हाँ ये गलती होती है, कई बार मिस कर जाते हैं लोग, लेकिन उसका मतलब जो है वो साफ साफ यही होता है कि ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। अब देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका तो सबको पता है क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है
रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब 3 माइनस रूट 6 है, तो 3 माइनस 2 रूट 6 से न्यूमरेटर में भी और 3 माइनस 2 रूट 6 से डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। और कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करो। 3 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस रूट 6 को दोनों से करेंगे, और डेनोमिनेटर में क्या होगा 3 का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये हो जाएगा 72, क्योंकि 24 होगा, ये मिस्टेक हो, ये हो जाएगा 2 रूट 6 का स्क्वायर। 2 रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है, देखो रफ में करके दिखाता हूँ। 2 रूट 6 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6, तो ये तो 6 हो गया, 6 टू जा 12 टू जा 24। बस समझा रहा था मैं, ठीक है। कैलकुलेशन मैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 रूट 6 माइनस 3 रूट 6 और प्लस ये 2 रूट 6 है और ये रूट 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 12, और ये प्लस होगा। क्यों प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। और a is equals to 3/5 and b is equals to 7/5। आंसर कमेंट में लिख दो बेटा, कमेंट में लिख दो, कमेंट ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है, कमेंट में लिखो आंसर, ठीक है। कमेंट में लिखो आंसर, आप अपने आप को एक्सप्रेस कमेंट में करो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया -15, और ये हो जाएगा a रूट 6 माइनस b के बराबर, ठीक है जी। अब देखो यहाँ के बाद जो है बेटा, यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ध्यान से, ये 12 है और ये 9 है, कितना आ जाएगा 21, और 21 और नीचे कितना है -15 है, तो ये 15 हो गया, नीचे माइनस है, ऊपर माइनस को शिफ्ट कर देते हैं। और तुम लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट करो कि क्या होगा। ये 6 है और ये 3 है, 6 3 9 9 रूट 6 है ना, ये और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे -9 रूट 6, तो -9 रूट 6 अपॉन में -15 इक्वल टू कितना होगा a रूट 6 माइनस बी। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं बचा है, मैं इसके बाद ना इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद कंपैरिजन करके इधर लिख रहा हूँ। देखो ये b वाला पार्ट जो है ये रैशनल पार्ट है, और ये -21/15 आया हुआ है, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी आपस में बराबर होंगे। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, b की वैल्यू आ गई 21/15, जो कि 7/5 हो जाएगा, 3 के टेबल में जा रहा है। और a रूट 6 जो है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a रूट 6 जो है वो 9 रूट 6/15 है। तो देखो ये रूट 6 यहाँ भी है, रूट 6 यहाँ भी है, तो रूट 6 से रूट 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 9/15। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9/15, तो 3/5। तो बच्चों जिसका क्वेश्चन था आई थिंक उसको समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ओके, और किसी को कोई डाउट है? सर एक बार लास्ट स्टेप समझा दीजिए, ए और बी कैसे आइडेंटिफाई किया, समझ नहीं आया अच्छे से। कंपेयर ही तो करते हैं बेटा, एक ही चीज तो करना होता है, कंपेयर करना होता है। अब मैं इसमें क्या समझाऊं तुम्हें, देखो इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, ये देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई होकर के आया है -21/15 प्लस 9 रूट 6/15, और उसको कंपेयर, सीधा सीधा कंपेयर मारा है इसको मैंने, b को ले लिया 21/15 और a को ले लिया 9/15, बस कंपेयर किया है। इसके बाद हमें कंपेयर ही तो करना होता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आया है, वो आया 21/15 और 9 रूट 6/15। फिर उसके बाद डायरेक्ट कंपैरिजन किया है मैंने, b जो है यहाँ पर 21/15 होगा और a जो है वो 9/15 होगा, दैट्स इट। अब 9/15 को लिख देंगे 3/5, और b जो आया हुआ है वो 21/15 वो 7/5 है। तो ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया समझ में, एक बार ना वो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लें, और कैलकुलेशन मेरा वाला कॉपी मत करो कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से भी करना है एक बार। देखो ये एक तरह से ना, ये ऐसा नहीं होता है, मतलब डॉक्टर का इंजेक्शन नहीं है, ये लाइटर मोड में कह रहा हूं मैं कि ये हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बड़ा ही क्या कहना चाहिए,
डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये जैसे तुम्हें मान लो फीवर आ गया, डॉक्टर ने टैबलेट दी, तुरंत तुम्हें आराम होगा क्योंकि बॉडी जो है ना वो एक मशीन की तरह है, रिएक्ट करता है, फटाफट दवाई के साथ रिएक्ट करेगा, मेडिसिन के साथ, और तुम सही हो जाओगे, फीवर चला जाएगा। बट ये लर्निंग जो है ना, ये लर्निंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है देखा जाए तो। इसमें आपको पेन लेना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसमें आप सोचोगे कि कोई इसका टैबलेट निकल के आ जाए, रैशनलाइजेशन का नाम का एक टैबलेट आ जाए, है ना। रैशनलाइजेशन क्या होता है, आजकल क्या चल रहा है, हाइड्रोक्लोरोक्विन, रैशनलाइजेशन क्लोरोक्विन आ जाए, एक टैबलेट लो, खा लिया, पूरा समझ में आ गया 100%। ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ना थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना, आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डाला है सर, वो एक बार सॉल्व कर दीजिए सर, मेरा आंसर नहीं। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका आंसर आ पाएगा। कौन है, कौन क्वेश्चन है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मनोज कुमार ने पूछा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बेटा ये तुम ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, ये क्वेश्चन कितनी बार करें हम, देखो ये सर ये क्वेश्चन तुम्हें आंसर पता है नहीं ना आ रहा, कैसे तो मैंने करते करा है, आंसर नहीं आ रहा लेकिन। हैं। 2√3, ये 2√3 वाला पार्ट कह रहे हो? यस सर, 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√2। ये है क्वेश्चन। देखो किसी बच्चे ने पूछा y डॉट, इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 2√3 माइनस √5 अपॉन में 2√2 प्लस 3√3 है। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि आप इसको ना 2√2 माइनस 3√3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखो 2√3 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√2 को और 3√3 को, माइनस √5 को फिर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4√6। फिर अगले वाले को करोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा 18 माइनस 18 माइनस 2√10 माइनस 3√15 अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 27 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4√6 माइनस 2√10 माइनस 3√15 माइनस 18 अपॉन में माइनस कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया 19। हाँ 19 ही होगा, -19। माइनस 19 ये हो गया, ये आंसर है। चाहो तो ये माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा आंसर। तो 18 माइनस सॉरी प्लस 3√15 प्लस 2√10 माइनस 4√6 अपॉन में 90, ये आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। और किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ। No, sir, no doubt left. No sir, no doubt. थैंक यू सर। ओके No बाय, doubt. बाय बच्चों, Good बाय, evening, sir. Bye. Good evening sir. गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों। Thank you very much sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Sir, good evening.